प्रोसीजर हो जाएगा आपके लिए अगर आपने पहले कभी नहीं बनवाया। सबसे बेस्ट है आप जब लेह पहुंच जाएं तो लेह के किसी भी साइबर कैफे पे चले जाइए। 30 जून 2023 से 3 जुलाई 2023 का ये परमिट है। सभी रूट का परमिट हमने बनवा लिया। इसका फायदा ये है कि हम लद्दाख में कहीं भी घूम सकते हैं जहाँ जहाँ परमिट की जरूरत पड़ती है। फिलहाल पेंगोंग लेक जा रहे हैं। कहाँ पे चेक होगा, क्या क्या फॉर्मेलिटी होती है चेकिंग के दौरान, वो भी दिखाएंगे आपको। आप चाहें तो लेह आने के बाद यहाँ के साइबर कैफे से भी परमिट बनवा सकते हैं। हमने वहीं से बनवाया है। पर पर्सन 600 रुपये लगा। 4 दिन का परमिट है, 30 जून से 3 जुलाई तक। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से डेट डिसाइड कर सकते हैं। आपको 3 दिन का चाहिए, 4 दिन का चाहिए, उससे ज़्यादा चाहिए, उसके अकॉर्डिंग कॉस्ट भी ज़्यादा हो जाएगी। अगर आप लद्दाख टूर के लिए निकले हैं तो पेंगोंग लेक के साथ साथ खारदुंगला, दीक्षित, तुरतुक जहाँ जहाँ आप घूमना चाहते हैं उन सभी जगहों का परमिट बनवा सकते हैं। और सिर्फ पेंगोंग लेक का परमिट चाहिए तो 250-300 रुपये में आपका परमिट बन जाएगा। बाकी चॉइस आपकी, आपको जहाँ जहाँ घूमने जाना है वहाँ का परमिट बनवा सकते हैं। मैं पेंगोंग लेक यानी दुनिया की सबसे खूबसूरत लेक की बात कर रहा हूँ। अब मैं आपको पेंगोंग लेक जाने के रास्ते बताता हूँ। देखिए 2 रास्ते हैं, या तो आप लेह से जाएंगे या फिर आप लद्दाख टूर पर निकले हैं तो आप नुब्रा वैली से भी, डिस्कित से भी पेंगोंग लेक जा सकते हैं। मैं आपको मेन रूट बताता हूँ पहले लेह से। लेह से आपको मनाली हाईवे पर चलना होगा और वहाँ से 30 किलोमीटर की दूरी पर कारू है और कारू से रास्ता डाइवर्ट होता है पेंगोंग लेक का। कारू से 13 किलोमीटर की दूरी पर शक्ति है और शक्ति से 25 किलोमीटर के आसपास जिंगराल है। लेकिन शक्ति से जैसे ही आप निकलोगे तो आपका परमिट चेक होगा और इसीलिए आपको परमिट बनवाना बहुत जरूरी है। बिना परमिट के अगर आप जाएंगे तो आपको वहीं से रिटर्न आना पड़ेगा। परमिट चेक कराइए और आगे निकल जाइए। शक्ति के बाद परमिट चेक हो रहा है हमारा यहाँ पे। भी दिया है शशांक। आगे भी परमिट चेक होगा। शक्ति के जस्ट बाद जैसी शक्ति से निकले तो यहाँ पे परमिट के लिए हमें रोका गया। बस जस्ट चेक किया या कॉपी भी लिया? नहीं, बस चेक किया। तो चेक पोस्ट कितना दूर है? ओके, थैंक यू। शक्ति तक रोड कंडीशन बहुत अच्छी है और शक्ति और जिंगराल के बीच लगभग करीब 12-13 किलोमीटर तक रोड वहाँ भी अच्छा है, लेकिन उसके बाद रोड कंडीशन बहुत खराब हो जाती है। जिंगराल भी ठीक ठाक जगह है, वहाँ भी कुछ आपको फूड के लिए ऑप्शन मिल जाते हैं। शक्ति के बाद चढ़ाई शुरू हो जाती है, खड़ी चढ़ाई शुरू हो जाती है। जिंगराल के बाद 13 किलोमीटर की दूरी पर चांगला पास आता है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 17,566 फीट है। बहुत ऊंचाई पर है। और जिंगराल से चांगला पास का 13 किलोमीटर का रास्ता बहुत खराब है, खड़ी चढ़ाई है। ऐसा लगेगा आपको कि मानो आप सीधे पहाड़ पर चढ़ रहे हैं। तो अगर अपनी गाड़ी लाते हैं, बाइक लाते हैं तो थोड़ा सा केयरफुल हो जाइए। गाइस जहाँ देखो नज़ारे आप, दोनों साइड बर्फ, बीच में ये टूटा फूटा रोड। चांगला पहुंचने वाले हैं। सामने एक चेक पोस्ट भी मुझे नजर आ रही है। फ्रेंड्स फाइनली चांगला पहुंच चुके हैं। यहाँ बहुत भीड़ है, मैं दिखाना चाहूँगा आपको। चांगला पास जब आप पहुंचेंगे ना तो आपको एहसास होगा कि आपने सच में कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट पा लिया है। 17,566 फीट। यहाँ पर ऑक्सीजन की भी कमी है। सर में दर्द होना, वॉमिटिंग जैसा फील होना, ये तो यहाँ पर एक आम बात है उन लोगों के लिए जो मैदानी इलाकों में रहते हैं। वैसे तो लद्दाख टूर के लिए ये भी कहा जाता है कि करीब 48 घंटे हमें लेह में रुकना चाहिए, उसके बाद ही अपना टूर करना चाहिए। उसके लिए आपके पास एक तरीका है कि आप फर्स्ट डे में लेह का लोकल टूर कर सकते हैं। लेह के लोकल टूर में आप कहाँ कहाँ घूमने जा सकते हैं उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, जिसका लिंक आई बटन में भी है और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा, आपको पूरा तरीका पता चलेगा कि आप लेह में कहाँ कहाँ घूमने जा सकते हैं। वो बहुत शानदार टूर रहता है। चांगला पास से करीब 7 किलोमीटर की दूरी पर सोलटेक आता है। सोलटेक एक ऐसी जगह है जहाँ पर एक खूबसूरत लेक भी बनी हुई है, लेकिन ये पेंगोंग लेक नहीं है, ये एक अलग लेक है। सोलटेक से 25 किलोमीटर की दूरी पर आता है दुरबुक। दुरबुक एक शानदार जगह है जहाँ पर फूड के लिए ऑप्शंस हैं, स्टे के लिए भी काफी सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ एक पेट्रोल पंप भी है। दुरबुक से पहले कारू में एक पेट्रोल पंप है और कारू से दुरबुक तक कोई पेट्रोल पंप नहीं है। उसके बाद भी कोई पेट्रोल पंप नहीं मिलने वाला है। दुरबुक टूरिस्ट की एक फेवरेट जगह है पेंगोंग लेक पहुंचने से पहले, क्योंकि यहाँ पर बहुत सी आपको जनरल सुविधाएं मिल जाएंगी। यहाँ पर एक अलग रास्ता भी डाइवर्ट होता है जो शोक के लिए निकलता है। शोक नदी के किनारे किनारे वो रास्ता जाता है जो आगे दीक्षित नुब्रा वैली तक जाता है। ये वही रास्ता है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था कि अगर आप नुब्रा वैली साइड में
तो आप इस रास्ते से भी आ सकते हैं। वो रास्ता आप दुर्बुक आके कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन उस रास्ते के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो रास्ता बहुत खतरनाक है। वहाँ पर बीच बीच में पहाड़ी नाले और टूटा फूटा रास्ता बहुत ज्यादा है। जगह जगह आपको बड़ी बड़ी वाटर क्रॉसिंग देखने के लिए मिलेगी। तो उस रास्ते को मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। अगर आप नुब्रा वैली में भी हैं तो भी आप चाहें तो पहले लेह आ जाइए और लेह से दुनिया की सबसे खूबसूरत लेक पेंगोंग त्सो को देखने जा सकते हैं। दुर्बुक में श्योक नदी का एक हिस्सा हमें देखने के लिए मिलता है। पूरी श्योक नदी तो यहाँ नहीं मिलेगी, लेकिन उसी नदी से एक हिस्सा अलग हो जाता है जो दुर्बुक में देखने के लिए मिलता है। दुर्बुक से 10 किलोमीटर की दूरी पर तंगसे नाम की जगह आती है। यहाँ भी एक लेक मौजूद है। रास्ता यहाँ थोड़ा बेहतर हो जाता है। तंगसे से करीब 35 किलोमीटर की दूरी पर पेंगोंग लेक आती है, जिसे दुनिया की सबसे खूबसूरत झील बोला जा सकता है। पेंगोंग लेक एक बहुत खूबसूरत लेक है, एक बहुत खूबसूरत झील है भारत की। पेंगोंग लेक पहुंचने के बाद आप वहां देखेंगे कि बहुत से अलग अलग पॉइंट बने हुए हैं। आप चाहें तो पहले पॉइंट पर ही रुक सकते हैं, जिसे पेंगोंग लेक व्यू पॉइंट के नाम से जाना जाता है। यहीं से पेंगोंग लेक की शुरुआत होती है। अब मैं